अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में मेटालिक हाइड्राइड्स की डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास हाइड्राइड्स की टाइप आती है ना, वो होती है मेटालिक हाइड्राइड्स। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है मेटालिक हाइड्राइड्स के, क्योंकि ये हमारे पास होती है मेटल्स में, इसीलिए हमारे पास इनको बोला है मेटालिक हाइड्राइड्स। ठीक है, अब देखते हैं ये जो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं वो क्या हैं। हाइड्रोजन कंबाइन विथ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स टू फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ इंटरमीडिएट कंपोजिशन। जो हाइड्रोजन है ना, वो जब कंबाइन होगा ट्रांजिशनल एलिमेंट के साथ तो हमें हाइड्राइड बनेगा। उन हाइड्राइड्स की जो कंपोजिशन होगी वो होगी हमारे पास इंटरमीडिएट कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड है ट्रांजिशनल, अब ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक वाले एलिमेंट। उन दोनों को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं और डी ब्लॉक को हम आउटर ट्रांजिशन बोलते हैं। अब ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? चेंज। यानी कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि डी ब्लॉक में एलिमेंट्स जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर होता है उनको चेंज करते रहते हैं, वैलेंसी को चेंज करते रहते हैं, कभी 2 कभी 3, तो इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी है ना वो चेंज है। ठीक है, तो उसके बाद देखें द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स इज सिमिलर विथ प्योर मेटल, देयरफॉर दे आर नोन एज अ मेटालिक हाइड्राइड्स। अब ये जो हाइड्राइड्स बन रहे हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज और मेटल की, जो प्योर मेटल है उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ सेम होगी, सिमिलर होगी, इसीलिए उनको कहा गया है दीज आर मेटालिक हाइड्राइड्स। ठीक है, दीज हाइड्राइड्स आर आल्सो नोन एज अ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बिकॉज in these hydrides hydrogen occupies interstitial space between the atoms of metal। अब मेटालिक हाइड्राइड्स को हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों बोलते हैं? बहुत बार पेपर में ये सवाल भी आता है कि वाई मेटालिक हाइड्राइड इज नोन एज अ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है, तो आइए हम ये रीज़न जान लेते हैं, इनको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों बोलते हैं। तो देखें यहाँ पे इस मेटल एटम के अंदर, मेटल एटम्स के अंदर हमारे पास वेकेंट स्पेस है, यानी कि जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस खाली जगह यानी कि वेकेंट स्पेस में हमारे पास जब ये जो मेटल है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे ना, तो इस वेकेंट स्पेस में जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाएगा। जब इन वेकेंट स्पेस में हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो इनको हम कहेंगे दीज आर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इनको हम मेटालिक हाइड्राइड भी बोलते हैं और उसके बाद इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और भी डेफिनेशन है मेटालिक हाइड्राइड्स की, ये भी मैं आपको बताता चलूँगा ताकि और भी आपको मेटालिक हाइड्राइड्स को समझने में ईजी हो जाए। When hydrogen chemically combine with the elements of third B group to eighth B group, except first B and second B। जब हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन होगा थर्ड बी ग्रुप से लेकर एट्थ बी ग्रुप तक जो भी एलिमेंट आ जाता है, यानी कि थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी एंड सेवेंथ बी। ठीक है, उसके बाद एट्थ बी, इन के दरमियान इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ जाते हैं वो अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्राइड बनेगा, जिस हाइड्राइड को बोलेंगे मेटालिक हाइड्राइड। मगर मैंने एक्सेप्ट वर्ड भी बोला था, तो फर्स्ट बी ग्रुप एंड सेकंड बी ग्रुप जो है वो हाइड्राइड यानी कि मेटालिक हाइड्राइड नहीं बनाता, वो कुछ और ही हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो इस डेफिनेशन को भी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक यूज़ है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं।
तो यूजेस में लिखा हुआ है प्लाटिनियम एंड निकल आर यूज्ड टू प्रोवाइड हाइड्रोजन इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन व्हेन दे आर हीटेड। प्लाटिनियम एंड निकल के अंदर हमारे पास ऐसे जैसे स्पेस हैं, ये भी मेटल्स हैं और ये भी हमारे पास क्या है, मेटल है। ये मेटल एटम है, इनके अंदर हमारे पास जो स्पेस है ना, तो प्लाटिनियम एंड निकल के अंदर कुदरती तौर पे स्पेस में हाइड्रोजन मौजूद होता है। जब इन प्लाटिनियम एंड निकल को हम हीट करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन होती है हमारे पास प्रोवाइड होती है। अब ये हाइड्रोजन जो है प्रोवाइड होती है, तो हम इस हाइड्रोजन को डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। द सेकेंड यूजेस ऑफ मेटालिक हाइड्राइड। सो मेटालिक हाइड्राइड यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि जो कैटालिस्ट होते हैं ना, वो रिएक्शन की रफ्तार को कम करते हैं या बढ़ाते हैं। अगर रिएक्शन स्लो है तो उसको फास्ट करते हैं, अगर रिएक्शन फास्ट है तो उस रिएक्शन को स्लो करने के लिए भी हम कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे पास इनकी यूजेस। अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।